तो पितृ ऋण को चुकाने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए, और उसके लिए तो हमें ईश्वर ने, देवी देवताओं ने मौका भी दिया है, ये श्राद्ध पक्ष का। हमारे निरुक्त ग्रंथ में कहा गया है, श्रद्धयाम इदम श्राद्धम, यानी श्रद्धा से जो करा जाता है, श्रद्धा यानी पूरे फेथ से, पूरी श्रद्धा से जो किया जाए वही श्राद्ध है। अब ये जो तर्पण विधि है या पिंडदान है या दान पुण्य, ये सारी लौकिक क्रियाएं हो गई। अब अगर आध्यात्मिक रूप से अगर देखा जाए तो श्रद्धा यानी क्या? श्रद्धा, सत्य को धारण करने वाला श्राद्ध है। सत्य को धारण करने वाला, सत्य को धारण करना यानी जो भी हमारी अच्छी क्वालिटीज हैं, जो भी मानवीय मूल्य है, उसको धारण करना ही सही मायने में श्राद्ध कहा जाता है। आप सोचिए ना, हम अगर झूठ बोले, हम अगर चोरी करें, हम अगर अनीति के मार्ग पर चले, हम अगर कुछ भी गलत काम करें, ये सब हमारे पूर्वजों को जब शरीर में नहीं है, हमारे पितरों को ये देख के तृप्ति होती है क्या? बिल्कुल ही नहीं। हमारे सामने हमारे बच्चे अगर कुछ गलत करते हैं या कुछ अनीति के मार्ग पर चलते हैं, असत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो ये सब हम तुरंत ही उसको रेक्टिफिकेशन करने के लिए कहते हैं या उसको करेक्ट करने के लिए हम तत्पर रहते हैं। तो आप सोचिए, अगर हम ऐसा कुछ भी करते हैं और हमारे पितृ जो हमारे साथ नहीं है, उनको ये सब देखकर अच्छा लगता होगा? बिल्कुल ही नहीं। इसीलिए आध्यात्मिक रूप से कहा जाता है कि सत्य के मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ा श्राद्ध है या सबसे बड़ी श्रद्धा है। श्रद्धा कितना सुंदर शब्द है नहीं? श्रद्धा, सतधा, सत्य को धारण करना, सत्य के मार्ग पर चलना, ये भी श्राद्ध पक्ष में बहुत बड़ा आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमारे जीवन में हम ये कर सकते हैं। अच्छा, श्राद्ध कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, ये भी बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। पर हमारे शास्त्रों में, पुराणों में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के लिए श्राद्ध कर सकता है। यानी पर कई जगह पर ऐसा मानते हैं कि बेटा ही श्राद्ध कर सकता है, अपना बड़ा बेटा ही श्राद्ध कर सकता है। पर अगर अपने शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो गरुड़ पुराण में यहां तक कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी सगा संबंधी या मित्र, किसी भी अपने सगे संबंधी मित्र अपने गुरु के लिए श्राद्ध, तर्पण, ये सारी विधि कर सकता है। बेसिकली अगर हम किसी के लिए श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, तो उनके प्रति हमारा प्यार है, उनके प्रति हमारा समर्पण है, इसीलिए हम श्राद्ध करते हैं। इसीलिए हम उनको याद करके उनके पीछे कुछ न कुछ सत्कार्य करते हैं। हाँ, पर पितृ ऋण चुकाने के लिए हम किसी का भी श्राद्ध कर सकते हैं। हमारे रिलेटिव्स, हमारे मित्र, हमारे सगे संबंधी, जिनके साथ भी हमारा स्नेह है, प्रेम है, या कोई और नहीं है उनके परिवार में, या उनके परिवारजन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके ओर से हम परिवार में उनके बिहाफ में हम बिल्कुल तर्पण, श्राद्ध किसी का भी हम कर सकते हैं। ये तो क्लैरिटी एकदम गरुड़ पुराण में भी दिया हुआ है। अच्छा, महिलाएं भी श्राद्ध कर सकती हैं, कहीं पर भी महिलाओं का बाद नहीं दिया हुआ है। आदि शंकराचार्य जी ने भी इसके बारे में कहा हुआ है, गरुड़ पुराण में भी इसका वर्णन किया हुआ है। तो महिलाएं भी श्राद्ध कर सकती है। महिलाएं भी श्राद्ध विधि, तर्पण विधि, पिंडदान सब कुछ कर सकते हैं। हम सबने सुना है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। इसका कारण यही है
कि सह शरीर हम जितना कुछ कर सकते हैं उसका कोई सीमा नहीं है, और हमें इतने सारे आशीर्वाद दिए हैं। आप सोचिए ना, हमारे जो पितृ हैं वो कहीं पर भी अगर रुके हुए हैं, उनका श्राद्ध अगर हम करते हैं तो उनकी भी गति आगे बढ़ती है, उनका भी कल्याण होता है। यानी सह शरीर में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सह शरीर में हम इतना सब कर सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। आपको पता है, पहले के जमाने में हमको लगता था कि ऋषि मुनि है वो संसार बसाते हैं, ऋषि मुनि का पूरा संसार था, उनकी पत्नी बच्चे, पर उनका बहुत सारे शास्त्रों में इसका उल्लेख भी किया हुआ है कि ऋषि मुनि जो संतान प्राप्ति के लिए अपना विवाह करते थे, वो संतान प्राप्ति के लिए इसीलिए करते थे कि उनका जीवन जब समाप्त हो, उनकी जब मृत्यु हो, उसके बाद वो जब पितृ बने तब उनके बच्चे उनका तर्पण करें, उनका श्राद्ध करें और उनकी गति को और आगे बढ़ाने में उनका मदद करे। उसके लिए वो पूरा, ऐसा नहीं था कि भोग विलास के लिए ऋषि मुनि सारे संसार बसाते थे या शादी करते थे, बच्चे करते थे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे शास्त्रों में इसका इतना सुंदर वर्णन किया हुआ है। और आप एक एक ऋषि मुनि को देखिए, उन्होंने जो उनकी जो संतानें हैं, उन्होंने श्राद्ध विधि, तर्पण विधि का इसीलिए इतना ज्यादा महत्व दिया हुआ है श्राद्ध पक्ष का। आप सोचिए ना, हमारे दादा दादी को, हमारे नाना नानी को, परदादा परनानी को हम एकदम शुद्ध घी में, गाय के दूध में बनाकर रोटी, दाल, सब्जी अगर सामने बिठाकर खिलाए तो वो कितने तृप्त होंगे। अच्छा, उनके जाने के बाद जब वो हमारे पितृ हैं, वो जब शरीर से हमारे सामने नहीं है पर उनकी याद में, उनके मृत्यु की तिथि के दिवस पर हम यही चीज उनकी याद में बनाकर किसी व्यक्ति को खिलाए, पहले मन से उनको याद करके, उनको प्रणाम करके, उनका तर्पण करके अगर ये हम करें तो आप सोचिए ना, जो पितृ शरीर में नहीं है उनको कितनी ज्यादा तृप्ति होगी। और वो तृप्ति जो हमारे पितृओं को होती है, वो शरीर से तो सामने बैठकर तो हमें इतना आशीर्वाद देते ही देते हैं, पर वो शरीर में नहीं है तो कितना ज्यादा उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को आगे बढ़ा देता है। अच्छा, उनके जाने के बाद जब वो हमारे पितृ हैं, वो जब शरीर से हमारे सामने नहीं है पर उनकी याद में, उनके मृत्यु की तिथि के दिवस पर हम यही चीज उनकी याद में बनाकर किसी व्यक्ति को खिलाए, पहले मन से उनको याद करके, उनको प्रणाम करके, उनका तर्पण करके अगर ये हम करें तो आप सोचिए ना, जो पितृ शरीर में नहीं है उनको कितनी ज्यादा तृप्ति होगी। और वो तृप्ति जो हमारे पितृओं को होती है, वो शरीर से तो सामने बैठकर तो हमें इतना आशीर्वाद देते ही देते हैं, पर वो शरीर में नहीं है तो कितना ज्यादा उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को आगे बढ़ा देता है। जैसे हमने आगे भी बात किया कि हमारे शास्त्रों में कहा है सजातीय कन्या और सुयोग्य संतानें होनी चाहिए। इसीलिए तो 16 संस्कारों की विधि है कि हमारे बच्चे जब माता कंसीव करती है, गर्भ रहता है, उसके पहले पुंसवन संस्कार, फिर गर्भ धारण संस्कार, ये सारे संस्कार क्यों देते हैं? क्योंकि ये सारे संस्कार धारण करके जो बच्चा है वो अपने वंश को आगे ले जाए, अपने वंश के, अपने जो पूर्वज हैं, जब वो नहीं रहेंगे, जब वो पितृ हो जाएंगे, तभी भी ये सारे संस्कार वो अपने में कैरी करे और बाद में जब पितृ हो जाएंगे, उनके माता पिता, जो भी सारे उनकी जो वंशावली है, वो सबको याद करके उनको भी आगे बढ़ाए, उनका पूरा जो पितृओं का भी गति है उसको भी आगे बढ़ाए। इसीलिए तो जातीय कन्या
और सुयोग्य संतान। सुयोग्य संतान यानी ऐसी संतानें जो ये सारा कर्म अपने माता पिता के पीछे बहुत प्यार से, बहुत श्रद्धा से उनकी गति के लिए करे। इसीलिए जरूरी है हमारे बच्चों को भी हम ये सब सिखा के जाए, हमारे बच्चों को भी ये सब संस्कार अभी से देके जाए, क्योंकि हमारे पितृ हमारे जैसे ही सुख दुख भूख प्यास हर एक संवेदनाओं का अनुभव करते हैं। आप सोचिए ना, श्राद्ध पक्ष में अगर हमारे पितृ आते हैं और हम तो हमारे जीवन में व्यस्त तो नहीं, अस्त व्यस्त ही रहते हैं, क्योंकि जिनके जीवन में अगर पितरों का आशीर्वाद नहीं है उनका जीवन डेफिनेटली अस्त व्यस्त ही रहता है। इतना तो फेथ, यानी मैंने जितना पढ़ा है या मैं जितना अनुभव है उससे तो मुझे लगता है कि अगर पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन में नहीं है तो हमारा जीवन उथल पथल अस्त व्यस्त, मानसिक तनाव, मानसिक अशांति के साथ ही, बीमारियां, ये सारा कहीं ना कहीं पितरों के आशीर्वाद की कमी को दर्शाता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अभी से हमारे बच्चों में ये संस्कार देके जाए, ताकि कल को हम पितृ बने तो हम पितृलोक में भूखे प्यासे नहीं रहे। कहते हैं ना, इसीलिए बहुत सारे बच्चों के भी, जैसे हमारे बच्चों को लेके जाते हैं तो वो हमेशा पूछते हैं कि इतना पानी डालने का क्या जरूरत है। तो ऐसा हमारे पुराणों में वर्णन किया गया है कि पितृलोक जो है उसमें पानी की बहुत कमी है। तो इसीलिए आप देखना, तर्पण का बहुत महत्व है। जब पिंडदान भी करते हैं, ऐसा कहा गया है अपने शास्त्रों में कि जो छोटे छोटे पिंड रहते हैं, पिंड के ऊपर पानी को छिटकते हैं और पानी की जो छोटी छोटी बूंदे हैं उसको भी अपने पितृ ग्रहण करते हैं और बहुत प्यार से हम जो भी पितरों को अर्पण करते हैं वो सहर्ष स्वीकार करते हैं। इसीलिए श्राद्ध डालकर पानी डालते हैं, इसीलिए पानी डालने का बहुत महत्व है। कहते हैं पितृ पक्ष में यानी श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध डालने से या तर्पण पिंडदान करने से, इवन हमारे कोई पूर्वज पशु पक्षी की योनि में भी अगर हैं तो वहां से भी उनको मुक्ति मिलती है, वहां से भी उनको कल्याण होता है। कहते हैं ये पितृ पक्ष में, ये श्राद्ध पक्ष में यमराज हमारे पितरों को 16 दिन के लिए पृथ्वी लोक पर आने के लिए मुक्ति देते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि इन दिनों में कौओं को बहुत ज्यादा भोजन देने का या श्राद्ध डालने का एक विधान कहा गया है, क्योंकि कहते हैं यमराज का पक्षी है कौआ और कौवे पर बैठकर हमारे पितृ आते हैं। तो कौआ एक माध्यम बनता है हमारे पितरों को पितृलोक से पृथ्वी लोक पर लाने के लिए, इसीलिए कौवे को श्राद्ध डाला जाता है। गरुड़ पुराण में तो यहां तक लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध करता है तो वो जीवन में कभी भी दुखी नहीं होता है, उसके पूरे कुल में कभी दुख नहीं आता है, हमेशा उसका कल्याण ही होता है। और ये आपने कभी गौर किया होगा कि सडनली हमारा एक्सीडेंट होने वाला है और हम अचानक बच गए। कोई अगर डूब रहा है तो किसी ने आकर अचानक उसको फेंक दिया। अब ये सारी जो घटनाएं हैं ना, ये स्पेसिफिकली हमारे पितृ हमें बचाते हैं। आपने जीवन में भी बहुत बार ऐसा गौर किया होगा कि सडनली हम बच गए, पता नहीं क्या होने वाला था, फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, रिलेशनशिप लॉस भी हो सकता है, पर पता नहीं क्या हुआ पर हम बच गए। अब ये जो मूवमेंट है, सडनली हम निकल जाते हैं उस परिस्थिति में से, वो परिस्थिति में से जो हमें ऐसे खींच के निकालते हैं ना, वो हमारे पितृ होते हैं। और कहते हैं पितृ पक्ष में या श्राद्ध पक्ष में
श्राद्ध कार्य करने से या श्राद्ध कर्म करने से सिर्फ पितृ ही खुश नहीं होते हैं, साथ में देवी देवता, रुद्र, पशु पक्षी, सारी सृष्टि, कहते हैं जीव जंतु से लेके, पशु पक्षी से लेके, देवी देवता से लेके असुरों तक सब खुश होते हैं एक व्यक्ति जब अपने पितरों का श्राद्ध करता है। तब एक व्यक्ति जब बहुत श्रद्धा से, बहुत कृतज्ञता से जो कुछ भी उसके जीवन में है वो सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करके अपने पितरों के लिए, पितरों को स्मरण करके श्रद्धा से कुछ भी करता है। तब ये श्राद्ध के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने भगवान नारायण को साक्षी रखा हुआ है, क्योंकि इतने सारे मन मतांतर है इसमें, इतनी सारी अलग अलग बातें हैं। अब मेरे से भी शायद बताने में कोई गलती हो जाए या मैं कुछ गलत भी बता दूं, तो इसीलिए मैंने नारायण को साथ में रखा है कि गलती का अगर कुछ भी हो जाए तो नारायण देख लेंगे। ये तो मेरा एक भाव है कि सबको श्राद्ध जरूर करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ही उत्तम है, और नहीं कर रहे हैं तो आप जरूर शुरू करिए। मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिले।